ओके। हेलो गाइज, पिछले दिन क्लास आप लोग का नहीं हुआ था, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के लिए। तो हम लोग छोड़े थे सॉल्यूशन का टाइप देख रहे थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। आज हम लोग देखते हैं उसी को और आगे बढ़ाते हुए, जिसमें दो आधार पर तो हम लोग देख लिए थे, तीसरा आधार देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ऑन दिस बेसिस कोलॉइडल सॉल्यूशन can be divided into following एट टाइप्स। कुल 8 भाग में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट के आधार पर जब आप सॉल्यूशन को देखे होंगे 12th में जब पढ़ रहे थे, तो उस समय जाके बताया गया होगा कुल 9 टाइप फिजिकल स्टेट के आधार पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का जो है भौतिक अवस्था जो है, ऐसे तो 5 अवस्था होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब उस तीनों के साथ मिलाते हैं, तब जब सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो कुल 9 टाइप का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर 9 टाइप का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर साइज भी थोड़ा सा मायने रखता है, इसलिए यहाँ पर 8 टाइप का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखें और समझें। एक चार्ट के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ डिस्पर्सन मीडियम, दूसरे तरफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट। यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट, और उसके बाद एग्जाम्पल्स। तो जैसे यहाँ पर हम लोग पहला लेते हैं सॉलिड। तो सॉलिड में सॉलिड, दूसरा लेंगे सॉलिड में लिक्विड, तीसरा लेंगे सॉलिड में गैस, चौथा लिक्विड में लिक्विड को घुला के तैयार करेंगे, लिक्विड में सॉलिड को घुला के कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करेंगे। 5वां नंबर लिक्विड में लिक्विड को घुला करके। 6ठा नंबर लिक्विड में गैस को। 7वां गैस में सॉलिड, और 8वां गैस में लिक्विड को जब घुलाते हैं तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
तो यहां पर हम लोग देखें सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, उसके बाद सॉलिड में गैस, गैस में फिर यहाँ पर हमको लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, गैस में सॉलिड और गैस में लिक्विड। गैस में गैस वाला कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि दोनों गैस माने सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों का पार्टिकल का साइज काफी छोटा हो जाएगा। तो पार्टिकल का साइज जब छोटा होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन सकता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो ये जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर 8 गो टाइप, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में गैस का भी सॉल्यूशन बनता है। अब यहां पर एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऑल एल्लोइज मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास एटसेट्रा। मतलब जितना भी टाइप का मिश्र धातु है तो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। जैसे मान ली ब्रॉन्ज लेते हैं, ब्रास लेते हैं, कांसा पीतल का नाम सुने होंगे आप, देखे भी होंगे घर में, तो वो सब जाकर के, या स्टील तो देखे ही हैं, तो सब अकेला नहीं, स्टील है तो खाली लोहा है उसमें, सो बात नहीं है, लोहा के साथ साथ अन्य मेटल भी उसमें मिला हुआ है। उसी प्रकार से है कि ब्रॉन्ज ब्रास में सिर्फ कॉपर है ऐसी बात नहीं है, कॉपर के साथ टीन है, जेडन है, पीबी है, ये सब धातु जब उसमें मिला हुआ है, तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक धातु को जब मिलाते हैं तो उन धातुओं को मिश्रण को बोलते हैं हम लोग एल्लोइज या मिश्र धातु। तो वो सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम सॉलिड में लिक्विड लेते हैं, तो सॉलिड में लिक्विड जो लेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ जेल्स, सभी प्रकार के जेल्स, जितना भी प्रकार का जेल है वो सभी प्रकार का जेल जो है इस प्रकार के सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन है। जेल आप देखे होंगे कलम में जो जेल पेन आता है तो उसमें जो जेल इंक भरा जाता है, तो वो जेल इंक बना है इसी से, सॉलिड में लिक्विड को घुला करके। इसके अलावा सेटवेट जेल जो बाल में लगाया जाता है, पेस्ट के रूप में कोलगेट जेल, क्लोजअप जेल, तो वो ढंग का जितना भी जेली टाइप का सब्सटेंस है वो सब का सब हमको यहाँ पर ये जेल जितना भी होगा सब। सॉलिड में गैस, तो सॉलिड में गैस हो गया फोम। इसके अलावा प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन का नाम सुने हैं, झावा पत्थर या झावा ईंटा जो देखते हैं, तो उसमें जो है सॉलिड तो है और साथ में अंदर में क्या है, गैस है। फॉर्म वाला जितना भी चीज देखते हैं दबाते हैं, दब जाता है, फिर जाकर के छोड़ते हैं, तो फिर तो कारण क्या है कि जैसे वहां बॉयल्स लॉ लागू होता है, उसके अंदर में जो गैस है दबाने के बाद वॉल्यूम उसका छोटा हो जाता है, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम छोटा बॉयल्स लॉ के अनुसार से, तो वो दब जाता है। फिर जैसे प्रेशर को हटाते हैं, फ्री करते हैं प्रेशर से, तो वैसे ही जाकर के जो है कि क्या होता है, वो फिर फैल जाता है, तो फोम पूरा फैल जाएगा। उसके अलावा लिक्विड में सॉलिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल सिरप, तो मेडिसिनल औषधि वाला जो सिरप है, लिक्विड में लिक्विड, तो ये तो मिल्क, ब्लड, बटर, चीज,
एटसेट्रा। लिक्विड में गैस, सोडा वाटर, सोप, लेदर। सॉलिड में, गैस में सॉलिड को घुलाना है तो गैस में सॉलिड तो डस्ट पार्टिकल्स, इन एयर, हवा में धूलकण, कार्बन इन स्मोक, धुआं में कार्बन, कालिक। उसके अलावा लिक्विड में गैस माने गैस में लिक्विड घुलाना है तो यहां पर हो गया मिस्ट, फॉग, ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है, ये सब डीयू भी बोलिए, ओस, तो इस प्रकार से कुल 8 गो टाइप का यहां पर जाके आपको दिखाई पड़ रहा है। लिखिए इसको। हो गया, मिटा दो। अब जो है चौथा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ attraction force, among particles of dispersion medium and dispersed phase of any colloidal solution and invisible attraction force acts so according to strength of this force
colloidal solution can be divided into following two types। दो भाग में बांटा गया है। पहला लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो दो भाग में बांट रहे हैं, एक लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। दोनों जैसे मान लीजिए जितना भी, जैसे आप लेते हैं सॉल्वेंट लेते हैं, पानी लिए और चीनी लिए, तो चीनी पानी को जब मिलाए तो चीनी पानी के अणुओं के बीच एक इनविजिबल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां जो एक्ट कर रहा है उसके नेचर के आधार पर, उसके स्ट्रेंथ के आधार पर, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, तो उसके आधार पर जाकर के जो है कि हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को। एक कहते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा लायोफोबिक सॉल्यूशन। हो गया? अब एक एक करके देखते हैं लायोफिलिक को और लायोफोबिक को। लायोफिलिक सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्यूशन। तो लायोफिलिक वर्ड बना है दो वर्ड से, लायो प्लस फिलिक। लायो फॉर लिक्विड, फिलिक दैट मीन्स एफिनिटी। तो लिक्विड के प्रति एफिनिटी, दैट मीन्स सॉल्वेंट के प्रति एफिनिटी। जब गुल्ली को घुलाते हैं और वो सॉल्वेंट के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखलाता है, अधिक ज्यादा, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की क्षमता। तो ये जो इसमें जब आकर्षण की क्षमता जब ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट के प्रति अर्थात डिस्पर्सन मीडियम के प्रति, तब उसको कहेंगे हम लोग लायोफिलिक सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन in which strong intermolecular force acts among molecules of dispersion medium and dispersed phase is called लायोफिलिक सॉल्यूशन। तो कहता है कि वैसे टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिहेव कर रहा है, किसके बीच? द मोलिकुल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मोलिकुल्स के बीच यदि जाकर के जो है कि एक मजबूत अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो इस टाइप का जो है सॉल्यूशन वो कहलाएगा लायोफिलिक सॉल्यूशन। इफ
water is used as dispersion medium for preparation of lyophilic solution या lyophilic colloidal solution, then such type of solution is called hydrophilic colloidal solution। हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब फिर वही हो गया, दैट इज हाइड्रो प्लस फिलिक इक्वल टू हो गया हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, अब फिलिक मतलब एफिनिटी। तो जब जल के प्रति एफिनिटी अधिक रहेगा तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिलिक। तो मतलब कहता है कि जब हमको डिस्पर्सन मीडियम के रूप में किसको ले लें, तो वाटर का यूज यदि कर दें तो वहां पर जो वही जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उसी लायोफिलिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जनरल के लिए हो गया, चाहे उसमें सॉल्वेंट जो भी रहे, घोलक जो भी रहे। यहाँ पर जाके स्पेशली वाटर के लिए है कि वाटर जब हमको सॉल्वेंट के रूप में रहे या डिस्पर्सन मीडियम के रूप में रहे तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सिंस स्ट्रॉन्ग intermolecular force behaves in this solution, so this solution can be prepared again and again after separating its components। On this basis, this solution is also called reversible solution। मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये जान गए कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर तगड़ा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच। तो अट्रैक्शन फोर्स जब तगड़ा है तो उसको यदि हम बार बार अलग करें अब फिर मिलाना चाहें तो अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहने के कारण बार बार वो घुल मिल जाएगा और घुल मिल के फिर सॉल्यूशन बन सकता है। तो अर्थात रिवर्सिबल है, इधर से टूट भी सकता है, तोड़ के अलग भी कर सकते हैं, तो उसको फिर जोड़ भी सकते हैं और सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। तो उभयगामी है, रिवर्सिबल का मतलब उभयगामी, उत्क्रमणीय, मतलब दोनों तरफ से फॉरवर्ड रिएक्शन के रूप में और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब दोनों रूप में सॉल्यूशन को निर्माण भी कर सकते हैं, मतलब उसको विघटित भी कर सकते हैं, उसको निर्माण भी कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन जाके क्या होता है, वो
रिवर्सिबल होता है। जैसे चीनी पानी का घोल है, तो चीनी पानी घोल यहां पर तो एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्या चीनी पानी का घोल तो जो है कि वो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। लेकिन उसी टाइप का कि जैसे चीनी और पानी का घोल को हम लोग बनाते हैं, शरबत तैयार करते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं तो भाप बन के पानी उड़ जाता है और चीनी फिर अलग हो जाता है, फिर उसको मिलाएंगे फिर दोनों घुल जाएगा, फिर उसको उड़ाएंगे फिर दोनों अलग हो जाएगा। तो ये बार बार हम रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को बार बार, तो हमको यहाँ पर क्या होता है, ये अलग भी क्या कर सकते हैं इसको और फिर पुनः बना भी सकते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सॉल्यूशन। अर्थात यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है फॉरवर्ड प्रोसेस में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग रिवर्सिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार हम लोग समझ लें फिर, लायोफिलिक का मतलब समझ गए। लायोफिलिक किसको कहे, तो अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है तो उसको कहे लायोफिलिक। सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो उसको कह दिया हाइड्रोफिलिक। और तीसरी बात यहाँ बताया गया कि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहने के कारण उसके कंपोनेंट को जब हम लोग एक दूसरे से अलग करते हैं और अलग करके पुनः फिर मिलाते हैं तो फिर सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सॉल्यूशन। तो ये था सॉल्यूशन मतलब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का मैंने डेफिनेशन, और ये इसको अलग अलग नाम से जान रहे हैं। अब दूसरा नंबर है लायोफोबिक। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में तो यहां फोबिक वर्ड आया है, मतलब हेटिंग, घिरना। फोबिया है, डर है, घिरना है, दूर रहने की क्षमता, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर है, एक दूसरे में सटना नहीं पसंद कर रहा है उतना, जबरदस्ती उसको घोल तैयार कर रहे हैं, मतलब बहुत कमजोर। यहां कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग की जगह पर हो जाएगा वीक। तो ऐसा टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा लायोफोबिक सॉल्यूशन। फिर उसी प्रकार से यहां वाटर यूज कर रहे हैं इस टाइप का सॉल्यूशन बनाने के लिए, लायोफोबिक बनाने के लिए। तब कहता है इस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया वर्ड से आया है। फोबिया मतलब होता है डर या घिरना। जैसे हाइड्रोफोबिया एक बीमारी भी होती है जिसमें जल से डर लगता है, तो जल से डर लगे तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। कोई चीज का डर कोई चीज से लगता है तो उसको कहते हैं उसका फोबिया हो गया है। दैट मीन्स उसके में सटना नहीं पसंद कर रहा, उससे और दूर भागना चाह रहा है। इलेक्ट्रोफोबिया है तो मतलब हमको इलेक्ट्रिक से डर लग रहा है, मतलब बिजली में डर हमेशा लगता है कि बिजली में यदि सट गए तो उसका जाकर हमको बीमारी एकदम मन में है, सटेंगे नहीं लेकिन एक मन में शंका बैठ जाता है। तो ये जाके फोबिया वर्ड जो है, फोबिया का मतलब डर हो गया, अर्थात कम अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो जब कमजोर अट्रैक्शन होगा तो लायोफोबिक, उसमें भी जब जल का यूज करेंगे सॉल्वेंट के रूप में तो वो हाइड्रोफोबिक। अब यहां जो है वीक, intermolecular force भी है, so this solution can't be prepared again and again after separation. On this basis the solution is called irreversible, अनुत्क्रमणीय। बार बार इसको हम बना नहीं सकते हैं, अलग हो जाने के बाद फिर दोनों को मिलाना आसान नहीं है। तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए इसको एक बार। चलिए हो गया होगा।
अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस पूछता है, डिफरेंसेज बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग एक तरफ कैरेक्टर्स, एक तरफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म कोलॉइड्स, और दूसरे तरफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो पहला है प्रिपरेशन। तो ये तो इजीली प्रिपेयर्ड by mixing components। इसके अवयव को, चूंकि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, लायोफिलिक का मतलब बता चुके हैं, तो बस डायरेक्ट मिलाए कोलॉइडल सॉल्यूशन बन करके तैयार है। ये कांट बी प्रिपेयर्ड easily, so it is prepared by special method। अब कौन सा स्पेशल मेथड है तो आगे जाके बनाने के क्रम में हम सीखेंगे। इसी का प्रोसेस हमको देखना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब कोलॉइडल सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट बोल देंगे कि इसको तो हम इजीली बनाते हैं, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। मेथड किसके लिए है? तो लायोफोबिक के लिए है, कि जो आसानी से घुलता मिलता नहीं, जो आसानी से घुलता मिलता है, आसानी से दोस्ती करता है, तो उसको उसके लिए कोई दोस्ती कराने की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आसानी से दोस्ती नहीं करता है, चार आदमी के बीच में आपस में मिलता जुलता नहीं, उसी के लिए हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। चलो तुम उससे दोस्ती कर लो, उससे दोस्ती कर लो, उससे बात कर लो। लेकिन जो इजीली मिल रहा है तो उसको मिलाने वाला कोई रहता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है इजीली मिलने वाला है तो इसके लिए कोई मेथड नहीं है। यहाँ इजीली नहीं मिलने वाला है तो इसलिए इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल मेथड देखते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी। तो ये जो है मोर स्टेबल, चूंकि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, ये जो है लेस स्टेबल, हमेशा चाहेगा अलग होने के लिए। जैसे तेल और पानी को मिला के यदि हम घोल तैयार करें तो दोनों चाहेगा एक जगह से मिलने के लिए नहीं, वो जल्दी चाहेगा एक दूसरे से अलग रह जाए, और उसको फिर दोबारा मिलाना चाहेंगे तो पसंद नहीं करेगा। जैसे आप दूध से मक्खन निकाल लेते हैं या मक्खन से घी निकाल लेते हैं, तो फिर सोचेंगे हम घी से मक्खन बना लें या मक्खन से फिर दूध बना लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका कारण क्या है? वहाँ पर लायोफोबिक सॉल्यूशन है। लेकिन लायोफिलिक में स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अधिक देर तक रहने का प्रयास करता है। तीसरा रिवर्सिबिलिटी। तो ये तो बोल चुके हैं कि रिवर्सिबल है, पुनः फिर लौटाया जा सकता है, और ये क्या है? इरिवर्सिबल है। चौथा
सरफेस टेंशन, इसमें क्या है, इन दिस सॉल्यूशन surface tension is always less than dispersion medium। डिस्पर्सन मीडियम से सरफेस टेंशन इसमें कम होता है और इसमें अबाउट इक्वल, लगभग बराबर होता है। पांचवा टिंडल इफेक्ट, जो आगे जाकर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जो है कांट शो इजीली, आसानी पूर्वक ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखलाता है। इसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट is present visibility, can't seen by ultra माइक्रोस्कोप आसानी से उतना दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें जो है कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये जाकर के जो है टिंडल माने जो है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस है। इस प्रकार से हम लोग अभी तक जो है 4 आधार पर देख चुके हैं। अब 5वां आधार पर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।